हेलो दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको हमारे चैनल पर डेली शाम को 6 बजे एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट के वीडियो जो है डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके वहां पर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 12 इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेज बताऊंगा। इसका मतलब मुहावरे या फिर वाक्य खंड कह सकते हैं, ईडियम एंड फ्रेज, मुहावरे वाक्य खंड। तो अब ध्यान दीजिए, इससे जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी कि वहां पर आपको जो है 5 ईडियम्स एंड फ्रेज दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो है 3 करने रहते हैं। तो इससे जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो 3 नंबर का आएगा। तो इसलिए आप लोग ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपके 3 नंबर यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो सके। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपको इस प्रकार से दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है ए फूल्स पैराडाइज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इसकी मीनिंग यानी कि इसका अर्थ लिखा गया है, और ये यहाँ पर जो है उसका वाक्य प्रयोग किया गया है, यानी कि आप बता सकते हैं कि उसका प्रयोग जो है अपने वाक्य में इस तरह से करना है जिससे कि उसका अर्थ जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। ये आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर है कि आ फूल्स पैराडाइज, तो इसकी मीनिंग यहाँ पर बता सकते हैं इमेजिनरी हैप्पीनेस, यानी कि काल्पनिक आनंद। तो इसको जब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर किया गया है वन हु लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ, यानी कि जो काल्पनिक आनंद में रहता है उसे जीवन में जो है कभी भी सफलता नहीं मिलती। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर था अ फूल्स पैराडाइज, तो यहाँ पर आपके सेंटेंस में अ फूल्स पैराडाइज इस प्रकार से जब प्रयोग करेंगे तो वहां पर हमेशा वही सेंटेंस यहाँ पर आना चाहिए। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है एन एक्स टू ग्राइंड। तो इसकी मीनिंग यहाँ पर आप बता सकते हैं टू फुलफिल पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि स्वार्थ पूरा करना। तो जब इसका आप यहाँ पर वाक्य प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ही कम्स टू मी डेली बिकॉज ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी इस सेंटेंस में आ गया यहाँ पर एन एक्स टू ग्राइंड। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाना है कि यहाँ पर जो भी आपको वाक्य या फिर मुहावरा दिया जाएगा वो आपके सेंटेंस में आ जाना चाहिए और उसका अर्थ जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि इसकी मीनिंग आप बता सकते हैं यहाँ पर कि एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि फूलों की सेज। तो जब इसको आप यहाँ पर वाक्य प्रयोग करेंगे बता सकते हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि आप बता सकते हैं जीवन जो है वो फूलों का बिस्तर नहीं है। रोजेस यानी कि गुलाब भी कह सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि नियर। इसकी मीनिंग बता सकते हैं यानी कि पास, यानी कि आप बता सकते हैं कि माई कॉलेज इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, यानी कि मेरा कॉलेज जो है वो मेरे घर से एक पत्थर फेंक के दूरी पर है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी प्रकार अगला है यहाँ पर अ हिज फिंगर इंड्स। इसकी मीनिंग आप बता सकते हैं यहाँ पर रेडी इन माइंड, यानी कि हर समय याद। अगर इसका आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो इसमें कर सकते हैं द रूल्स ऑफ ग्रामर आर एट हिज फिंगर्स इंड, इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि इसका अर्थ है हमें बता सकते हैं आप कि अ लिटरेरी मैन, यानी कि विद्वान लेखक। तो जब इसका यहाँ पर वाक्य प्रयोग करेंगे तो डॉक्टर बीपी शर्मा इज अ मैन ऑफ लेटर्स। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आ गया अ मैन ऑफ लेटर्स, इस प्रकार से करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है यहाँ पर एज फॉर एज। तो इसकी मीनिंग यहाँ पर बता सकते हैं सो फार एज, या फिर बता सकते हैं रिगार्डिंग, यानी कि जहां तक। तो इसका प्रयोग करेंगे आप तो एज फॉर एज, ध्यान दीजिए इसमें शुरुआत में ही लिया गया यहाँ पर एज फॉर एज माई स्टडीज आर कंसर्ड दीज आर गोइंग ऑन स्मूथली, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है बैग एंड बैगेज, यानी कि कंप्लीटली। आप बता सकते हैं बोरिया बिस्तर के साथ, यानी कि आप बता सकते हैं आप सेंटेंस में कि माई फ्रेंड हैज लेफ्ट रामपुर बैग एंड बैगेज, यानी कि मेरा दोस्त जो है वो रामपुर बोरिया बिस्तर के साथ वापस लौट आया, इस प्रकार से बता सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है बीट अबाउट द बुश। तो इसका अर्थ आप बता सकते हैं यहाँ पर कि टू कम इनडायरेक्टली टू पॉइंट, यानी कि घुमा फिरा कर बात करना, यानी कि आप बता सकते हैं कि राजू इज वन हु ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीट्स अबाउट द बुश, इस प्रकार से यहाँ पर ये सेंटेंस प्रयोग हो गया। इसके बाद अगला है ब्लैक शीप। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इसमें अनडिजायरेबल पर्सन, यानी कि अवांछनीय व्यक्ति। तो इसका प्रयोग करेंगे आप तो सुरेश इज अ ब्लैक शीप
ऑफ हिज फैमिली, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है बोन ऑफ, यहाँ पर बता सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि इसका मीनिंग आप बताएंगे यहाँ पर केस ऑफ quarrel, यानी कि झगड़े की जड़। तो इसका अगर प्रयोग करेंगे तो आप बता सकते हैं कि कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें ये प्रयोग हो गया है यहाँ पर बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के झगड़े की जड़ यहाँ पर क्या है, कश्मीर है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है बिल्ड कैशलेस इन द एयर, इसकी मीनिंग आप बता सकते हैं मेकिंग ड्रीमी स्कीम्स, यानी कि हवाई बातें करना। इसका प्रयोग करेंगे तो राजा ऑलवेज बिल्ड्स कैशलेस इन द एयर, इस प्रकार से बता सकते हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पर कैशलेस इन द एयर, यानी कि इमेजिनरी प्लान्स या फिर बता सकते हैं हवाई किले। इसका प्रयोग करेंगे तो आप बता सकते हैं कि ही डज नथिंग बट बिल्ड्स कैशलेस इन द एयर, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है चाइल्ड्स प्ले, तो इसका यहाँ पर होगा इजी वर्क, यानी कि आसान कार्य। इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप बता सकते हैं कि टू वॉक एंड अ वायर इन सर्कस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला है क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि फॉल्स टीयर्स, यानी कि झूठे आंसू। तो इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो मेनी वुमेन्स शेड, यहाँ पर बता सकते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, यहाँ पर यूज हो गया क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ देयर स्टेप्शंस, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पर फेस टू फेस, यानी कि पर्सनली, आप इसका अर्थ बता सकते हैं आमने सामने। इसका प्रयोग करेंगे तो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कवरेज टू फाइट फेस टू फेस, इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है यहाँ पर गेट रेड ऑफ, यानी कि इसका अर्थ बताएंगे यहाँ पर बी फ्री फ्रॉम, यानी कि छुटकारा पाना। इसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो ध्यान दीजिए वी शुड गेट रेड ऑफ आवर बैड हैबिट्स, इस प्रकार से। इसके बाद अगला है ग्रीस द पॉम, यानी कि ब्राइब, इसका अर्थ बता सकते हैं रिश्वत देना, यानी कि आप बता सकते हैं ग्रीसिंग द पॉम हैज बिकम कॉमन दीज डेज। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है यहाँ पर हुई एंड क्राई, यानी कि क्लैमर, इसका अर्थ बता सकते हैं शोर, यानी कि ऑन सीइंग अ स्नैक द स्टूडेंट्स मेड अ हुई एंड क्राई, इस प्रकार से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है यहाँ पर इन अ नटशेल, यानी कि इसका अर्थ बता सकते हैं ब्रीफली, यानी कि संक्षेप में। और इसका प्रयोग करेंगे तो बता सकते हैं कि टेल मी दिस स्टोरी इन अ नटशेल, इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पर इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि इन राइटिंग या फिर बोल सकते हैं लिखित। इसका प्रयोग करेंगे तो बता सकते हैं कि मी कन्फेस्ड हिज क्राइम इन ब्लैक एंड वाइट। इसके बाद अगला है यहाँ पर इन लिव ऑफ, यानी कि इन प्लेस ऑफ, यानी कि बदले में। इसका प्रयोग करेंगे तो बता सकते हैं कि द शॉपकीपर पेड कैश इन लिव ऑफ हिज डिसऑनर्ड चेक। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये प्रयोग हो गया है इन लिव ऑफ, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है किथ एंड किन, यानी कि इसका मीनिंग बताएंगे आप यहाँ पर फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, यानी कि अति निकट मित्र और रिश्तेदार। इसका प्रयोग करेंगे तो आप बता सकते हैं कि हिज मैरिज वाज अटेंडेड बाई हिज किस एंड किन, इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रयोग होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है लॉन्ग फॉर, अगर इसकी मीनिंग बताएंगे तो टू डिजायर अबाउट समथिंग, यानी कि किसी वस्तु की इच्छा रखना। इसका प्रयोग करेंगे तो आप बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स ऑलवेज लॉन्ग फॉर गुड रिजल्ट, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आ गया लॉन्ग फॉर गुड रिजल्ट इन देयर बोर्ड एग्जाम। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है निप इन द बड, यानी कि इसकी मीनिंग आप बता सकते हैं कि चेक इन द बिगनिंग, यानी कि आरंभ में रोकना। और इसका प्रयोग करेंगे तो बता सकते हैं आप एविल डेड्स शुड बी निप्ड इन द बड, इस प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर ये यूज हो जाएगा। यहाँ पर ये बड आ गया है, द आ गया है, इन और यहाँ पर निप्ड, इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है यहाँ पर ऑन एंड ऑफ, यानी कि इसे आप बता सकते हैं यहाँ पर मीनिंग इरेगुलरली, यानी कि अनियमित रूप से। इसका अगर प्रयोग करेंगे तो बता सकते हैं यू कैन नॉट लर्न वेल इफ यू अटेंड योर क्लास ऑफ एंड ऑन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये ऑफ एंड ऑन यूज हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर है पार्ट एंड पार्सल, ध्यान दीजिए इसे बता सकते हैं एसेंशियल पार्ट, इसका मतलब यहाँ पर आवश्यक अंश। इसका प्रयोग करेंगे तो बता सकते हैं हॉनेस्टी इज द पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ अ गुड कैरेक्टर। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है टू एंड फ्रो, यानी कि इसकी मीनिंग बता सकते हैं यहाँ पर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे। इसका प्रयोग करेंगे तो बता सकते हैं वाई आर यू वॉकिंग टू एंड फ्रो, इस प्रकार से। इसके बाद ध्यान दीजिए
अगला यहाँ पर है व्हाइट एलिफेंट, इसे आप बता सकते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव यानी कि अत्यंत खर्चीला। इसका जब प्रयोग करेंगे तो बता सकते हैं कि दिस कार हैज़ बिकेम अ व्हाइट एलिफेंट फॉर मी बिकॉज इट्स कंजप्शन ऑफ पेट्रोल इज टू मच। इस प्रकार से यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला है टू ब्रिंग टू बुक, इसकी मीनिंग बता सकते हैं टू गिव ड्यू पनिशमेंट यानी कि उचित दंड देना। इसका प्रयोग करेंगे तो बता सकते हैं कि द क्रिमिनल वाज बॉट टू बुक बाय द जज। तो आप इन सभी इडियम्स फ्रेज को जो है अच्छे से तैयार करेंगे जिससे कि आपके पेपर में 3 नंबर जो है पूरे कंप्लीट हो सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।